नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर सर्वजीत सिंह है। मैं रॉबर्ट्सगंज स्थित संजीवनी क्लिनिक में एक फिजिशियन के रूप में कार्यरत हूँ। दोस्तों, इन दिनों डेंगू बुखार अपने चरम पे है। हमारे आसपास के ज़िलों इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर तथा अपने सोनभद्र ज़िले में भी कुछ इलाकों में डेंगू के केसेस काफ़ी निकल रहे हैं। इलाहाबाद वगैरह में तो स्थिति बहुत विकट है, तो हम लोग इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखते हैं कि डेंगू बुखार क्या होता है। डेंगू बुखार एक आम संचारी रोग है जिसकी बहुत सारी विशेषताएं, जिसमें बहुत तेज़ बुखार आता है, इसमें बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, बहुत शरीर दर्द करता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो काफ़ी ज़्यादा होती है और समय समय पे इसे महामारी के रूप में भी देखा जाता है। आप देखेंगे 1996 में दिल्ली व उत्तर भारत के कुछ भागों में इसकी महामारी फैली थी। वयस्कों के मुकाबले बच्चों में इस बीमारी की तीव्रता बहुत होती है, बच्चों में खतरनाक हो जाती है ज़्यादा। अब देखा जाए तो अगर सभी महाद्वीप, जैसे अपने हम लोग एशिया महाद्वीप में हैं, दक्षिण एशिया में हैं, तो अगर इन महाद्वीप को छोड़ दिया जाए, यूरोप को छोड़ दिया जाए, तो लगभग सभी महाद्वीपों में ये होता है और लगभग 2 करोड़ लोगों को पूरे विश्व में हर साल डेंगू होता है। अब दोस्तों ये बताते हैं कि ये किस कारण होता है। डेंगू एक वायरस है, विषाणु होता है, जिसके 4 टाइप होते हैं, टाइप 1, 2, 3 और 4। आम भाषा में इस बीमारी को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, है ना, क्योंकि इसके कारण शरीर व जोड़ों में बहुत दर्द होता है। अब देखते हैं ये फैलता कैसे है। जैसे मलेरिया आप जानते हैं, उस तरह से डेंगू बुखार भी मच्छरों के काटने से ही फैलता है। इन मच्छरों को एडीज मच्छर कहते हैं, जो काफ़ी ढीठ व साहसी मच्छर हैं और दिन में भी काटते हैं। भारत में ये रोग बरसात के मौसम में तथा उसके तुरंत बाद के महीनों में, यानी कि आप देखें जुलाई से लेकर अक्टूबर के सबसे ज़्यादा अधिक होता है। कभी कभी केसेस नवंबर तक भी जाते हैं। डेंगू बुखार से पीड़ित रोगी के रक्त में डेंगू वायरस काफ़ी मात्रा में होता है। जब कोई एडीज मच्छर डेंगू के किसी रोगी को काटता है तो वह उस रोगी का खून चूस लेता है। खून के साथ डेंगू वायरस भी मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है। मच्छर के शरीर में डेंगू वायरस का कुछ और दिनों तक विकास होता रहता है। जब डेंगू वायरस युक्त मच्छर किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह डेंगू वायरस को उस व्यक्ति के शरीर में पहुंचा देता है। इस प्रकार वह व्यक्ति डेंगू वायरस से संक्रमित हो जाता है और तथा कुछ दिनों बाद उसमें डेंगू बुखार रोग के लक्षण प्रकट हो सकते हैं। ठीक है, डेंगू बुखार के क्या लक्षण होते हैं? लक्षण इस बात पर निर्भर करेंगे कि डेंगू बुखार जो है वो किस प्रकार का है। डेंगू बुखार 3 तरह का होता है। एक क्लासिकल जो साधारण डेंगू बुखार होता है, एक होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर। हेमरेज का मतलब रक्तस्राव, रक्त का श्रवण होना, रक्त बाहर निकलना, तो DHF। और एक होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम, यानी कि इसमें व्यक्ति शॉक में चला जाता है। ठीक है, तो 3 तरह के, क्लासिकल, DHF और DSS। जो क्लासिकल या साधारण डेंगू बुखार है वो अपने आप से ठीक हो जाता है, इसमें मृत्यु नहीं होती है। लेकिन अगर DHF यानी डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम हो जाए और इसका इलाज नहीं कराएंगे तो ये जानलेवा सिद्ध हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें पहचानना है कि ये साधारण बुखार है, DHF है या DSS है। अब किस तरह के लक्षण होंगे जिससे हम लोग इसे पहचान सकें, तो हम कुछ बता रहे हैं लक्षण जिससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी पहचानने में। जैसे साधारण डेंगू बुखार जो अपने आप से ठीक होगा, इसमें क्या होगा, ठंड लगने के साथ अचानक तेज बुखार चढ़ेगा, सिर में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा तथा जोड़ों में भी दर्द होगा, आँखों के पिछले भाग में दर्द होगा। जो आँखों को दबाएंगे आप और हिलाने इधर उधर करेंगे तो और बढ़ेगा। काफ़ी कमज़ोर महसूस करेंगे आप, भूख में बहुत कमी हो जाएगी, जी मितलाएगा, उल्टी जैसा लगेगा, मुंह का स्वाद खराब सा बताए, हल्के से गले में दर्द भी होता है। रोगी जो है आपको बहुत दुखी और बीमार महसूस करता है। शरीर पर ददोरे जैसे रैशेज हो जाते हैं, लाल गुलाबी ददोरे होते हैं, चेहरे पे, गर्दन और छाती पर दोनों तरह के ददोरे हो सकते हैं। बाद में ददोरे और थोड़े से बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो साधारण डेंगू बुखार लगभग 5-7 दिन तक रहता है, उसके बाद जो रोगी है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, अधिकतर जो मैक्सिमम मामले हैं, ज़्यादातर जो डेंगू होता है वो साधारण ही डेंगू होता है। अब देखते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर क्या होता है। यदि साधारण डेंगू बुखार के लक्षणों के साथ साथ कोई और लक्षण प्रकट होता है जो हम बताने जा रहे हैं, तो इसे हमें DHF का शक हमको होना चाहिए। जैसे रक्तस्राव के क्या लक्षण है कि रक्तस्राव होने लगा, जैसे नाक से, मसूड़ों से खून आएगा, शौच या उल्टी में खून आ सकता है, त्वचा पर गहरे नीले काले रंग के छोटे या बड़े चकत्ते पड़ जाएंगे। ये सब जो है ये रक्तस्राव के लक्षण। यदि रोगी को किसी स्वास्थ्य कर्मचारी द्वारा टॉर्निकेट टेस्ट वो होता है जैसे आप ब्लड प्रेशर का या कोई चीज़ बांधते हो आप
कोई मान लीजिए ब्लड प्रेशर ही ले रहे हो, आप बांध रहे हो, उसके बाद जब आप हटा रहे हो तो उस पे से लाल लाल दाने 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 जैसे वहाँ पे दिखने लगे, उसको हटाने के बाद, बांधने के बाद, तो समझ लीजिए कि ये टॉर्निकेट टेस्ट पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इन सबों पे हम लोगों को देखते हैं कि ये डेंगू हेमरेजिक फीवर है। अभी क्या होता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम क्या है? डेंगू शॉक सिंड्रोम का होगा तो ऊपर वाले लक्षण साथ साथ होंगे, फिर शॉक के भी लक्षण प्रकट हो जाएंगे। और शॉक के लक्षण क्या होते हैं? रोगी अत्यधिक बेचैन हो जाता है, तेज बुखार के बावजूद भी उसकी त्वचा ठंडी महसूस होती है, रोगी धीरे धीरे होश खोने लगता है। यदि रोगी की नाड़ी देखी जाए तो वह तेज और कमजोर महसूस होती है, रोगी का रक्तचाप कम होने लगता है। अब देखते हैं दोस्तों कि उपचार क्या है। यदि रोगी को साधारण बुखार है तो इसका उपचार व देखभाल घर पर की जा सकती है। चूँकि ये स्वयं ठीक होने वाला रोग है, मैंने पहले भी बताया, इसलिए केवल लाक्षणिक उपचार, मतलब जो सिम्टम्स हैं उसका ही उपचार होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह पे पैरासीटामोल की गोली या पैरासीटामोल का सिरप जो है लेके कम कर सकते हैं। एस्प्रीन या डिस्प्रीन और इस तरह की दर्द निवारक दवाइयाँ और बिल्कुल भी ना दें। ये बिल्कुल आप याद रख लें कि पैरासीटामोल के अलावा, खास करके जब इस तरह का बुखार फैला हो, तो ये तो बिल्कुल भी ना दें। अब देखें कि बुखार कितना है। आजकल डिजिटल थर्मामीटर्स हैं, घर में उपलब्ध हैं, लेके रखिए। अगर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो उसके लिए हाइड्रोथेरेपी कहते हैं, जल चिकित्सा आप करते हैं घरों में, माताएं करती हैं, घरों में करती हैं। आप पट्टी रखते हैं, पैरों को पोंछते हैं कपड़े से, तो इससे क्या होगा, अगर 102 से ज़्यादा है तो ये भी करें। और भोजन आप सामान्य रूप से दीजिए, और क्योंकि बुखार है तो भाई और एनर्जी की ज़रूरत होती है, हीट जनरेट हो रही है बॉडी में, तो और ज़्यादा खाने की ज़रूरत, तो आप सामान्य खाना देने दें, रोगी को बिल्कुल आराम करने को रहें। और अगर डेंगू हेमरेजिक फीवर यानी रक्तस्राव वाला बुखार हो रहा है, या डेंगू शॉक सिंड्रोम का कोई संकेत या लक्षण जो मैंने बताया, सारे लक्षण बताए, तो तुरंत अस्पताल फिर आपको ले जाना चाहिए। ठीक है, जिससे कि उसका उपचार किया जा सके। जैसे कि उनको फ्लूइड्स वगैरह दिया जाता है, जैसे आप बोलते हैं ना पानी चढ़ाना, पानी चढ़ाया जाता है, प्लेटलेट्स वगैरह को नस में चढ़ाया जाता है। प्लेटलेट्स क्या होती है? एक तरह की सेल्स होती हैं, एक तरह की प्लेटलेट्स सेल्स होती हैं जो DHF और DSS में कम होने लगती हैं। ठीक है, तो एक बात बहुत ध्यान देने की है, आप पैनिक हो जाते हैं। सभी डेंगू बुखार के रोगी को प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है, समय पे करेंगे, अगर आप समय से लक्षण पहचान के ले जाएंगे तो चीज़ें बेहतर होगी और हर एक को प्लेटलेट्स की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, रोकथाम क्या है? बहुत ही सरल है, बहुत ही सस्ता है और यही बेहतर है। कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो क्या है कि हमें रोकथाम पे ज़्यादा वो करना है। अब चूँकि आप जानते हैं एडीज़ मच्छर होते हैं अलग अलग, जैसे मलेरिया है तो है ना, आप एनोफिलीज़ मच्छर होता है, प्रजाति है मच्छर की, तो एडीज़ मच्छर होता है। ठीक है, तो एडीज़ मच्छर, टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं इसको, तो इसके काटने से फैलता है। तो इसको पहचानने के भी कुछ तरीके होते हैं। इस पर सफ़ेद सफ़ेद धारी होती है, थोड़ा बड़ा मच्छर होता है, दिन के टाइम काटता है। इसके काटने से बचाना है। पहले तो इनका पनपे ना ये, ठीक है, इनको प्रजनन इनका ना हो, पनपे ना, आगे ना इनकी संख्या बढ़े ये। और दूसरा है कि फिर अगर हो भी गए तो फिर काटे ना अगर। ठीक है, तो एडीज मच्छरों को जो प्रजनन है उससे कैसे बचना होता है? अब देखिए कि मच्छर केवल पानी के स्रोत में ही पैदा होते हैं। जहाँ भी पानी होगा वहीं होगा, नालियाँ हैं, गड्ढे हैं, रूम कूलर्स है, टूटी बोतलें हैं, पुराने टायर्स व डिब्बे हैं, ऐसी कोई भी वस्तु जहाँ पानी ठहरता हो वहाँ पे ये होते हैं। अपने घर में और आसपास पानी इकट्ठा मत होने दीजिए, गड्ढों को मिट्टी से भर दीजिए, रुकी हुई अगर नाली है तो साफ करें। रूम कूलर, फूलदान वगैरह आप लोग रहते हैं, एक बार कम से कम उसको पूरी तरह खाली कर दें, उनको फिर से सुखा दें चाहे तो। और खाली टूटे फूटे टायर, डिब्बे, बोतल आदि का जो सही तरह से विसर्जन करें, यानी उसको सही तरह से ठिकाने लगाएं। घर के आसपास को सफाई रखें, ये सब काम किए जा सकते हैं। पानी की टंकियां हैं और बर्तन को सही तरह से ढक के रखें ताकि मच्छर उसमें प्रवेश ना करे। अब पानी चाहिए, प्रजनन करेगा, अगर वो मिल जाएगा पानी तो उसमें प्रजनन करेगा, संख्या बढ़ा लेगा। यदि रूम कूलर और पानी की टंकियाँ पूरी तरह खाली आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये सलाह होती है कि उनमें सप्ताह में एक बार पेट्रोल या मिट्टी का तेल डाल दें। अब लोग बोलते कितना डाल दें, क्या मतलब कैसे करें? तो अगर आप सफाई नहीं कर पा रहे तो 100 लीटर पानी की अगर है, मान लीजिए प्रति 100 लीटर में 30 ml पेट्रोल है ना, 50 लीटर तो 15 ml, 25 लीटर है तो 7.5 ml पेट्रोल या मिट्टी, इतना पर्याप्त है। ठीक है, इतना आप डाल देंगे तो प्रजनन नहीं होगा। अभी पानी के स्रोतों में से आप कुछ छोटी किस्म की मछलियाँ भी होती हैं, ये आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने ज़िले में। जो है कुछ मछलियाँ होती हैं
गैम्बूसिया लेबिस्टर, ये आपको जो है इसको भी डाल सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये पानी जो है उसमें पनप रहे, जो अंडे होते हैं ये मछलियाँ उनको खा जाती, तो जब अंडे रहेंगे नहीं तो फिर प्रजनन होगा कैसे, कैसे निकलेंगे बच्चे, ठीक है। इन मछलियों को जो है आप स्थानीय जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसेज है जैसे BDO कार्यालय वगैरह से आप प्राप्त कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये नेचुरल तरीका है गैम्बूसिया और लेबिस्टर वगैरह, तो इसके बारे में भी जानकारी करेंगे। ऐसा करें तो अगर संभव हो तो खिड़की और दरवाजों पे महीन जाली लगवा के मच्छर से आने से रोकें, ठीक है। और मच्छर नाशक है, क्रीम है, स्प्रे, मैट्स, कॉइल्स वगैरह का प्रयोग करें, ठीक है। गूगल के धुएं से, एक जो गूगल होता है उस पर भी एक बहुत देसी अच्छा उपाय है ये, जो है हम लोग अपना सकते हैं। और रात में मच्छरदानी के प्रयोग से भी मच्छरों के काटने से बचा जा सकता है, ठीक है। और सिनेट्रोला ऑयल भी होता है, वो भी मच्छरों को भगाने में काफ़ी प्रभावी होता है। अभी देखिए कि हम और कैसे बच सकते हैं। कपड़े ऐसे पहनिए जो शरीर से अधिक शरीर का भाग ढकें, ये सावधानी बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। बच्चों का मलेरिया सीजन जुलाई से अक्टूबर तक में निक्कर और टी-शर्ट वगैरह ना पहना है तो ही अच्छा होता है। जुलाई से अक्टूबर समझ रहे हैं आप, बारिश और बारिश के जज्बात का सीजन, मैं तो कहूँगा नवंबर तक ना पहना है इस तरह की निक्कर टी-शर्ट्स वगैरह। मच्छर नाशक दवाई छिड़कने वाले कर्मचारी जब भी करने आए तो उन्हें मत मना करिए। घर में दवाई छिड़काना आप ही के हित में है, उन्हें मना मत करिए। घर के अंदर सभी क्षेत्रों में सप्ताह में एक बार मच्छर नाशक दवाई का छिड़काव जरूर करिए। ये दवाई फोटो फ्रेम्स वगैरह हैं, पर्दे, कैलेंडर आदि के पीछे, घर के स्टोर कक्ष में, कोनों में अवश्य छिड़कें। दवाई छिड़कते समय अपने मुंह और नाक का कोई कपड़ा अवश्य बांध लें, ठीक है, ताकि आपको कोई ज़्यादा नुकसान न हो, तथा खाने पीने की सभी वस्तुओं को ढक दें, उस पर वो ना पड़े। अभी देखिए फ्रिज के नीचे रखा हुआ पानी इकट्ठा करने वाली ट्रे भी आपको खाली करनी है। कहीं भी पानी इकट्ठा होने, खास करके साफ पानी। अपने घर के आसपास के क्षेत्रों में सफाई रखेंगे, कूड़ा करकट इधर उधर ना फेंकें, जंगली घास व झाड़ियाँ वगैरह को ना। अभी देखिए घर के आसपास कम से कम 100 मीटर का जो अर्धव्यास है, 100 मीटर का जो आपका जो एरिया है अपने आसपास, वो मच्छर के छिपने और आराम के लिए काम करेगा। उससे दूर का मच्छर वो आसपास नहीं आएगा, तो उस इलाके को खास करके आपको अपना साफ रखना है, ठीक है। यदि आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में मच्छरों की संख्या ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा वृद्धि हो रही है और बुखार से काफ़ी लोग हैं, तो आप अपने नियरेस्ट अपने हेल्थ सेंटर्स को बताएं, नगर पालिका को बताएं कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा में बुखार हो रहा है। और ये भी याद रखिए, मैं बताऊं, एडीज़ मच्छर दिन में भी काट सकते हैं, इसलिए रात को भी काटते हैं, शाम के वक्त काट लेते हैं, लेकिन दिन में ज़्यादा काटते हैं। इनके बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतिए, ठीक है। अगर जाली वगैरह नहीं लगा सकते तो कुछ पायरेथ्रम का घोल आता है, उसका छिड़काव आप कर सकते हैं। ज़्यादातर देखिए मैं बताऊं, डेंगू बुखार जुलाई से अक्टूबर माह के बीच की अवधि में होता है, क्योंकि इस मौसम में मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। इसलिए इस मौसम में वही नमी आप देख रहे हैं, बरसात है, पानी इकट्ठा है, सारा कुछ सिस्टम है। और मच्छर के बारे में आपको बताऊं, अक्सर मच्छर जो है एक्सट्रीम कंडीशंस को नहीं झेल पाते। आप देखेंगे नवंबर के बाद जब तेज़ ठंड होगी तो डेंगू का प्रकोप या चीज़ें कम हो जाती हैं। इनका अनुकूल मौसम वो वाला होता है जो हम लोग के यहाँ ट्रॉपिकल, ना ठंड ना गर्मी, इसमें बड़ा ये बढ़िया होते फैलते हैं। तो इस दौरान बड़ी सावधानी बरतनी होती है। ना ज़्यादा गर्मी ये बर्दाश्त कर पाते, आपने देखा होगा, ना ज़्यादा ठंड बर्दाश्त। अब ये अंत में हम आपको एक सलाह और देना चाहते हैं। डेंगू बुखार से अगर ग्रस्त रोगी है तो शुरू के एक आध हफ्ते में, वैसे तो पूरे टाइम जब तक रिकवर ना हो जाए, उसको मच्छरदानी से ढके हुए बिस्तर पे रखें। क्या होगा कि मच्छर उसको काटेगा, उसमें से डेंगू वायरस ले लेगा, दूसरे को काट लेगा तो दूसरे को होगा। और अभी भी अगर ऐसा लगता है सारी बातें देखने के बाद भी कि जो है कि व्यक्ति बुखार से पीड़ित है, डेंगू हो सकता है, तो आप हमें बताएं, डॉक्टर्स को बताएं, अपने स्थानीय उसमें जो है वो बताएं, क्योंकि पहले भी महामारी का रूप ये धारण कर चुकी है। अभी भी आपको बताएं, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, अपने आसपास के क्षेत्रों में डेंगू का बड़ा, अस्पतालों में जगह तक नहीं है। पैनिक नहीं होना है, बचाना है और जो है सुरक्षा रखनी है, बच्चों को खास करके बचाना है, ठीक है। धन्यवाद।